जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। विष्णु सहस्त्र नाम क्यों पाठ किया जाता है? जिन मनुष्यों के पास पापों की शुद्धि के लिए कोई उपाय नहीं हो, महापाप किया हो, उनके लिए ईश्वर ने विभिन्न भगवान जो बनाए गए हैं हमारे यहां पर, उनके सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे उचित माना गया है। मतलब जिनके जीवन में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहा हो, जिनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म में सिर्फ पाप ही पाप हो, यानी इस जन्म में कष्ट ही कष्ट हो, वो यही कहता है कि भगवान ने मेरे को कष्टों के लिए पैदा किया क्या? भगवान के ऊपर उंगली उठाता है। मतलब कोई भी काम करते ना तो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है, कोई काम करते तो उसमें नुकसान हो जाता है, कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं। इवन घर का खाना बनाने के लिए बोला जाए तो वो भी उनसे नहीं बनता है, घर का कार्य करने के लिए बोलो तो वो भी नहीं होता है, झाड़ू लगाने का बोलो तो वो भी नहीं होता है। माने हर काम के अंदर उनमें मन नहीं लगता, या कह लीजिए कुछ न कुछ गलती हो जाया करती है। तो ऐसे पाप की शुद्धि के लिए कोई उपाय नहीं होता है। उनके लिए ईश्वर के सहस्त्र नाम जप करना सर्वोत्तम माना गया है। सहस्त्र नामों के पाठ से, बार बार सुनने से पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ में जो पिछले संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के, जो पाप कर्म के फलस्वरूप जो दुख मिलना है, जो दरिद्रता मिलनी है, जो ऋण चढ़ जाता है, वह सब दूर हो जाता है। और श्री हरि विष्णु जी का सहस्त्र नाम, और वो भी इस चतुर्मास में विशेष तौर से, चतुर्मास यानी देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सहस्त्र नाम का पाठ करता है या सुनता है, उसके रोग दूर होते हैं। राज्य सुख देने वाला, यानी जिसको सर्विस नहीं मिल रही है उसको सर्विस मिलने की संभावना बढ़ सकती है, या राज्य से यानी शासन से कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस कचहरी चल रहा है तो वह भी पास होने की संभावना है, उसमें पुत्र भी मिलने की संभावना है, पौत्र उत्पन्न होने की संभावना है, आयु में वृद्धि हो जाती है, और सभी मंगल को देने वाला माना गया है। तो सहस्त्र नाम का जो एक एक अक्षर होता है उसके कई अर्थ निकलते हैं। इसका वर्णन नहीं कर सकते हम, इसलिए सहस्त्र नाम जो है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है उसकी तो बहुत ही विशेष महिमा बताई गई है, क्योंकि श्री हरि विष्णु सत्य गुण के अधिष्ठात्री देवता हैं और संसार का पालन करने वाले हैं। वामन पुराण में कहा गया है, पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्म जन्मार्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है।
यानी पापों का नाश कर देता है। इसलिए श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। मतलब इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है बिल्कुल। तो जो मनुष्य जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहा हो, चाहे तंत्र बाधा की वजह से, ऊपरी बाधा की वजह से, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से, विवाह हो जाना चाहिए था विवाह नहीं हुआ, पढ़ लिख जाना चाहिए था पढ़ लिख नहीं पाए, शादी हो जाना चाहिए थी शादी नहीं हुई, बच्चे हो जाना चाहिए थे बच्चे नहीं हुए, बच्चों के भी बच्चे हो जाना चाहिए थे वो नहीं हुए, और अभी तक हम फूटे कर्म लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे मनुष्य जिनका पैसा लगाया धंधे में, परंतु धंधा बार बार चौपट होता गया, सर्विस पे महीने 2 महीने से ज्यादा सर्विस नहीं कर सकते, ऐसे मनुष्य को ये जो 4 महीने आ रहे हैं, देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना है और सुनना है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। महाभारत अनुशासन पर्व में बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है, स्कंद पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है। भीष्म प्रोक्त विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी धर्म का उपदेश देने के लिए पहले ये बताया गया भीष्म पितामह ने। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम से आपके पापों का नाश हो सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का रोजाना पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, महारोग नहीं हो सकता, और प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा है तो समाप्त तो हो ही जाएगी। और जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ लेता है उसको लाभ होता है, उसकी विजय होती है, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये गोल्डन चांस आपके सामने आ रहा है उनके लिए जिनके पास कोई काम नहीं है, जो फालतू बैठे हुए हैं, अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर से देव शयनी एकादशी के दिन से प्रारंभ हो जाता है साधना। 4 माह की साधना होती है। कंबल के आसन पर आपको सोना होता है, गादी तकिए का प्रयोग नहीं करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ करना होती है। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में झाड़ू लगा लो या अपने घर की झाड़ू लगा दीजिए। सूर्य उदय हो उसके पहले 1 घंटा पहले स्नान ध्यान करके आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना है और पूरे दिन भर आप फ्री हैं क्योंकि काम नहीं है आपके पास में, तो आप भोलेनाथ का, विष्णु जी का, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का जो भी स्तुति हो, पाठ हो, मंत्र हो, वो आप जप कर सकते हो। कम से कम 24 घंटे में सिर्फ आपको 9 बजे से लेकर के आप 3 बजे तक या 3:30 या 4 बजे तक आप सो सकते हो। तो 9 बजे भी यदि आप सोगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यानी 6 घंटे की नींद आपको लेना है। इससे ज्यादा नींद आपको नहीं लेना। दिन में भी नहीं सोना है। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। टीवी नहीं देखना है, पेपर नहीं पढ़ना है। ये साधना के नियम होते हैं। एक अखंड दीपक अवश्य जला के रखें। जिस जगह आप रहते हो उस कमरे में सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करते रहें। सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती, गूगल, गुड़, घी इसका भी भोग लगाते रहें। और हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार
जो जो नाम आप लेंगे इन 4 महीनों में उनके नाम से हवन भी करते रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।